अगला अपना जो टॉपिक है वो है ऊर्जा का क्षय। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर हमने एक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था। उस नियम में हमने ये पढ़ा कि ऊर्जा है वो न ही तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऊर्जा क्षय का अर्थ क्या होता है कि जब ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है या रूपांतरित होती है, तो ऊर्जा का कुछ भाग है वो दूसरे रूप में बदल जाता है जो कि कोई आवश्यक नहीं होता। ठीक है, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो ऊर्जा का कुछ भाग अनावश्यक रूप में बदल जाता है जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इसे ही ऊर्जा क्षय कहते हैं। तो ऊर्जा क्षय का परिभाषा क्या है, देखो, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे कि हमें आवश्यकता नहीं होती। इसे ही ऊर्जा क्षय कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा का क्षय। इसे ही ऊर्जा का क्षय कहते हैं। इसे ही ऊर्जा का क्षय कहते हैं। तो ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। इसे ही ऊर्जा का क्षय कहते हैं। ऊर्जा का क्षय मुख्य रूप से निम्न से होता है, यानी ऊर्जा का क्षय किस प्रकार से हो सकता है, ऊष्मा के रूप में हो सकता है, प्रकाश के रूप में हो सकता है और ध्वनि के रूप में हो सकता है। तो ऊर्जा क्षय को कम करने का उपाय, यानी जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो ऊर्जा का क्षय होता है। तो इस ऊर्जा को क्षय करने यानी ऊर्जा को बचाने के लिए हम कौन कौन से उपाय है वो कर सकते हैं। तो देखो, किसी कार्य करने के दौरान ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, घर्षण आदि से होने वाले ऊर्जा क्षय को जितना कम किया जा सके उतनी अधिक ऊर्जा हमें कार्य करने के लिए मिलेगी। यानी कोई भी कार्य जब हम कर रहे हैं तो उस दौरान हम ध्वनि है या प्रकाश है या घर्षण है, इनके प्रभावों को यदि हम कम कर दें तो ऊर्जा को जितना हम कम करेंगे क्षय होने में उतने ही हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा है वो मिल जाएगी। घरों में आने वाले विद्युत युक्तियों जैसे टीवी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन को उपयोग में नहीं ले रहे हों तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। यानी घरों के अंदर हम जो विद्युत युक्तियाँ काम में लेते हैं जैसे टीवी है, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, लाइट है, ट्यूबलाइट वगैरह कुछ भी, बल्ब है, ठीक है, जब इनका कोई भी काम में हम इनको जब नहीं ले रहे हैं, जब इनका हम कोई भी यूज नहीं ले रहे हैं तो इन्हें बंद कर देना चाहिए। इससे भी हम ऊर्जा है वो बचा सकते हैं। वाहन, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एवं विद्युत युक्तियों में स्टार रेटिंग दी जाती है। ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले उपकरण अधिक दक्ष होते हैं, इनसे ऊर्जा से कम होता है। यानी जो विद्युत युक्तियाँ आती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती है जैसे वाहन है, पंखा है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो ये सभी चीज़ों के ऊपर स्टार रेटिंग आती है, यानी स्टार बने हुए होते हैं। तो जितने ज़्यादा स्टार इन पे बने रहते हैं वो ही चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन स्टारों का अर्थ है जितने ज़्यादा स्टार होंगे वो उतने ही अच्छे होंगे और उससे ऊर्जा सही है उतना ही कम होगा। अगला पॉइंट है ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय का। हमें CFL व LED लाइटों का प्रयोग लाइटों का प्रयोग करना चाहिए। यानी CFL है, बल्ब आता है, बल्ब के स्थान पर हमें CFL या LED लाइट है उसका उपयोग करना चाहिए। एक सामान्य बल्ब है वह 1200 घंटे की औसत यानी 1200 घंटे की औसत सेवा देता है। यानी जब एक सामान्य बल्ब लेकर आते हैं हम तो वह लगभग 1200 घंटे ही चल पाता है।
तथा CFL है ये 8000 घंटे और LED है ये 50,000 घंटे की होती है। यानी बल्ब है वो तो केवल 1200 घंटे ही चलता है, जबकि CFL या हम LED लेकर आते हैं तो ये 8000 घंटे और 50,000 घंटे है वो चल सकती है, यानी कई दिनों तक हम इनका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक 60 वाट का बल्ब और 15 वाट का CFL और 8 वाट का LED लगभग समान प्रकाश ऊर्जा देते हैं। यानी अगर हम 60 वाट का बल्ब जला रहे हैं तो लाइट है वो जो विद्युत है वो ज़्यादा खर्च होगी, लेकिन जितना इससे प्रकाश हो रहा है उतना ही प्रकाश 15 वाट की CFL से हो जाएगा और इतना ही प्रकाश हम 8 वाट की LED से भी प्राप्त कर लेंगे। तो लेकिन जो सबसे अच्छी है वो LED लाइट हो गई, क्योंकि विद्युत ऊर्जा बहुत कम खर्च हो रही है और प्रकाश है वो भी हमें उतना ही मिल रहा है जितना कि हमें 60 वाट के बल्ब से मिलता है। लेकिन CFL व LED में ऊर्जा से कम होता है। LED के उपयोग से विद्युत उत्पादन के दौरान उत्पन्न CO2, सल्फर मोनोक्साइड एवं हानिकारक उत्सर्जकों की मात्रा में कमी आएगी। अगर हम LED उपयोग करेंगे तो इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो ये ऊर्जा सही करने के कुछ उपाय हैं। अगला उपाय है ऊर्जा क्षय को कम करने का। देखो, सर्दी व गर्मी में वातानुकूलन व मकान में ऊष्मा विनिमय से बहुत ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कि जब सर्दी और गर्मी होती है उनमें वातानुकूलन के कारण या मकान में जो ऊष्मा विनिमय है उसके कारण ऊर्जा नष्ट होती है। इसे कम करने के लिए घरों की दीवार व छत ऊष्मारोधी बनानी चाहिए। अधिक से अधिक यानी अधिकाधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। यानी अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसका उपयोग अगर हम करेंगे तो भी ऊर्जा क्षय को हम कम कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए व अधिकतम उपयोग करना चाहिए। यानी ऐसे प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊर्जा को सही करने के कुछ उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं एक बार वापस रिवीजन लगा लेते हैं इसकी। देखो, ऊर्जा का क्षय का अर्थ क्या होता है? जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, बदलती है, तो ऊर्जा का कुछ भाग है ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। इसे ही ऊर्जा का क्षय कहते हैं। यानी जो दूसरे रूप में बदला है उस भाग को हम कहते हैं ऊर्जा का क्षय। तो ऊर्जा का क्षय है वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हो सकता है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में हो सकता है और ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी हो सकता है। इसको कम करने के उपाय हैं कि किसी भी कार्य करने के दौरान जो ध्वनि है, प्रकाश है, घर्षण है, इनसे होने वाली ऊर्जा क्षय को जितना हम कम कर सकें उतनी अधिक ऊर्जा हमें कार्य करने के लिए प्राप्त हो जाएगी। घरों में आने वाली विद्युत युक्तियां हैं जैसे टीवी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ठीक है, और या गैस चूल्हा है, इनको जब उपयोग में हम नहीं ले रहे, जब इनको हम काम में नहीं ले रहे तो इनको बंद कर देना चाहिए। अगला था वाहन, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, विद्युत युक्तियां हैं। ये जब हम खरीद कर लाते हैं तो इन पर जो स्टार रेटिंग इनको जो दी हुई होती है उस स्टार रेटिंग से हमें इनको खरीदना चाहिए। जिस उपकरण की जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी वो उतना ही दक्ष होगा, उतना ही अच्छा होगा और उससे विद्युत ऊर्जा की जो क्षय है वो उतना ही कम होगा। तो ऐसे उपकरण है वो खरीदने चाहिए जिनको स्टार रेटिंग अच्छी मिली हुई हो। जो घरों के अंदर हम CFL LED लाइटों का उपयोग करते हैं, ठीक है, इनसे भी ऊर्जा से कम होती है। किसकी बजाय? सामान्य बल्ब की बजाय। तो एक सामान्य बल्ब है वो लगभग 1200 घंटे ही चल पाता है, ठीक है, लेकिन जो CFL है वो 8000 घंटे और जो LED है वो 50,000 घंटे चलती है। एक 60 वाट का जो बल्ब है वो जितनी ऊर्जा देता है, जितना प्रकाश ऊर्जा देता है उतनी ही प्रकाश ऊर्जा 15 वाट का CFL दे सकता है और 8 वाट की जो LED लाइट है वो भी दे सकती है। तो LED और CFL है ये ऊर्जा क्षय को कम करने के काम में आते हैं, ठीक है, और इनके द्वारा प्रदूषण है वो भी कम होता है।
सर्दी और गर्मी में जो वातानुकूलन और मकान के अंदर जो ऊष्मा विनिमय से ऊर्जा नष्ट होती है उसको कम करने के लिए हमारे जो घर की दीवारें और जो छत है उसको ऊष्मारोधी बनाना चाहिए। अधिकाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं वे ऊर्जा स्रोत जिनको जब हम एक बार काम में ले लेते हैं तो दोबारा वापस काम में भी ले सकते हैं। ऐसे स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक स्रोतों की जब हम रक्षा करेंगे तो इससे उसका उपयोग है वो हम अधिकतम लंबे समय तक कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोत क्या है, हमारा चारों ओर का पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, जल है, वायु है। तो इन सभी चीज़ों की हमें रक्षा करनी चाहिए। इनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इनको स्वस्थ रखना चाहिए। जब इनको हम स्वस्थ रखेंगे तो इनका उपयोग है वो हम अधिकतम या लंबे समय तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी उपाय हैं वो ऊर्जा को क्षय करने के उपाय हैं। फिर चैप्टर का अगला पॉइंट है विद्युत शक्ति या शक्ति। ठीक है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति एक अदिश राशि होती है। यानी कार्य करने की दर है शक्ति बराबर कार्य करने की दर यानी समय हो गया, यानी कितने समय में कार्य हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, शक्ति। तो W/T। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।